दूसरी कक्षा के नन्हे साथियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके हिंदी विषय के साथ। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का छठा पाठ है नटखट बंदर। नटखट बंदर की कहानी आपने पिछली कक्षा में जान लिया है। आइए आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों का हल करें। सबसे पहले जो प्रश्न है वह है बातचीत कीजिए। आइए बातचीत करते हैं। पहला प्रश्न है, बंदर कब पेड़ के नीचे उतरे? तो साथियों, बंदर उस समय पेड़ के नीचे उतरे जब बढ़ई खाना खाने चले गए। दोपहर के समय में खाना खाने के लिए बढ़ई चले गए, तब बंदर पेड़ के नीचे उतरे। दूसरा जो प्रश्न है वह है, पूंछ फंसने पर बंदर क्या करने लगा? पूंछ फंसने पर बंदर तो दर्द से चिल्लाने लगा। यही था ना? हाँ। तीसरा प्रश्न, चोट लगने पर आप क्या क्या करते हैं? बंदर को तो चोट लगने पर या पूंछ फंसने पर जो दर्द हुआ उससे वह चिल्लाने लगा। आप चोट लगने पर क्या करते हैं? तो आप कराहते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, अपने माता पिता को मदद के लिए पुकारते हैं। यही करते हैं ना? हाँ, सही है। अब आइए चौथा प्रश्न, यदि बढ़ई बंदर की पूंछ नहीं निकालता तो क्या होता? बताइए। यदि बंदर की जो पूंछ फंस गई थी उसे बढ़ई नहीं निकालता तो वह तो दर्द से परेशान रहता, बहुत चिल्लाता, बहुत इधर उधर उछलता कूदता, कोशिश करता जिससे कि उसे और दर्द होता, क्योंकि पूंछ तो वहां फंसी हुई थी। यही होता है ना? ठीक है। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहानी देखकर शब्द पूरा कीजिए। कहानी आपने पढ़ ली है, उस कहानी को आप अपने ध्यान में रखें और यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं शब्द के बीच में, आगे में और बाद में। तो इन शब्दों को आप कहानी में आए हुए शब्द के वर्ण से, अक्षर से पूरा कीजिए। तो आइए देखते हैं। मैंने जो क्या किया है वह है, ब के बाद खाली स्थान था, ई तो बढ़ई। दूसरा में खाली स्थान के बाद कड़ी था तो लकड़ी। कहानी में आया है ना यह शब्द। फिर तीसरा गट लिखा हुआ है, उसमें मैंने ठा जोड़ दिया, गट्ठा। यहाँ देखिए चौथा, बन द र, बंदर, मैंने द जोड़ दिया तो हो गया बंदर। और पांचवा, बाह लिखा हुआ है, फिर खाली स्थान तो मैंने बाहर र लिख दिया। और देखिए छठा, छठा में है प के बाद दो खाली स्थान है और अंत में र है, तो यहाँ पर प, फिर उसके बाद आधा च और फिर पूरा च, च संयुक्त दो वर्ण आ गए, पच्चर। पच्चर है ना इस कहानी में? हाँ, इसीलिए मैंने यहाँ पच्चर को पूरा किया। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोचिए और लिखिए। सोचना है और फिर लिखना है। यहाँ शब्द दिए हुए हैं और खाली स्थान है।
देखिए लिखा हुआ है यहाँ, क में आरी से लकड़ी को काटा जाता है। इन चीजों को किससे काटा जाता है? आप बताइए, सोचिए। आइए, जो मैंने लिखा वह दिखाता हूं। कागज, कागज को कैंची या चाकू से काटा जाता है। कपड़ा, कपड़ा को कैंची से काटते हैं। घास को हंसिया से काटते हैं। हल को चाकू से काटते हैं। नाखून, नाखून को नेल कटर, नाखून काटने वाली मशीन है यह, इससे हम लोग नाखून काटते हैं। तो नाखून, नेल कटर। और सब्जी को क्या, किस चीज से काटते हैं? हम लोग सब्जी को चाकू से काटते हैं। कहीं कहीं हंसिया भी बोलते हैं, कहीं फसुल बोलते हैं, कहीं चिलोही बोलते हैं। उससे काटा जाता है, लेकिन चाकू सर्वमान्य है, इससे सब्जियां काटी जाती हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। अक्षर लगाकर शब्द बनाइए और लिखिए। देखिए यहाँ पर ग, प, क, म, ल, और यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है आधा ट, हलंत वाला ट, और ठ में आकर ठा। इससे मिलाकर आपको शब्द बनाना है। देखिए सबसे पहले ग वर्ण है, ग में ट ठा मिला तो बन गया गट्ठा। ये तो आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। और आइए अगले वर्ण की ओर चलते हैं। तो आइए, जो मैंने किया है वह देख लीजिए। प से मैंने बनाया पट्ठा, क से जोड़कर हुआ कट्ठा, म से जोड़कर बना मट्ठा, और ल से जोड़कर बना लट्ठा। तो कौन कौन से शब्द मुझे मिले? गट्ठा, पट्ठा, कट्ठा, मट्ठा, लट्ठा। ये तुक वाले शब्द मिल गए हमें। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलें। देखिए खास प्रश्न है आपके लिए। अंकों के अनुसार शब्द चुनकर भरिए और देखिए कैसा वाक्य बनता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इतने अंक दिए हुए हैं, और प्रत्येक अंक के नीचे एक एक शब्द है। एक के नीचे है बैट, मतलब एक के अनुसार बैट। 2 का अर्थ हुआ बैठा। 3 का यहाँ पर अर्थ है पूछ। 4 का अर्थ बंदर। 5 के लिए गट्ठे। 6 के लिए फंस। 7 के लिए की। 8 के लिए पेड़। 9 के लिए में। 10 के लिए था। 11 के लिए पर। 12 के लिए गई। 13 के लिए गया, और 14 के लिए कट। प्रत्येक अंक के लिए एक एक शब्द दिए गए हैं। अब क ख ग घ 4 प्रश्न है।
क में जो अंक दिए गए 4, 8, 11, 2, 10, इन अंकों के अनुसार एक वाक्य बन जाएगा। देखिए कैसा वाक्य बना। 4, 4 के लिए क्या है, देखिए यहाँ 4, 4 के लिए बंदर, तो मैंने लिखा बंदर। फिर 8 के लिए क्या लिखा हुआ है, पेड़। 8 कहाँ पर है, 8, 8 के देखिए नीचे पेड़ लिखा हुआ है, तो बंदर पेड़। 11 के लिए पर, बंदर पेड़ पर। 2 के लिए देखिए यहाँ पर बैठा, 2 के लिए बैठा, बंदर पेड़ पर बैठा। और 10 के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है था, यहाँ भी लिखा गया था। इस तरह जो एक वाक्य बना वह बना बंदर पेड़ पर बैठा था। अब इसी प्रकार के वाक्य आपको बनाने हैं। देखिए नंबर दिया हुआ है, अंक दिए हुए हैं, उन अंकों को देखिए और यहाँ जो अंक है उसके नीचे वाले शब्द को खाली स्थान में लिख दीजिए। इस तरह से जब यहाँ से आप अंत तक लिखेंगे तो आपका एक वाक्य बन जाएगा। तो 3 वाक्य आपके लिए है। आइए देख लेते हैं। मैंने जो बना दिया है वह है, लाल अक्षर में मैंने लिखा है, देखिए पूंछ गड्ढे में फंस गई। ठीक है ना। फिर ग प्रश्न में मैंने लिखा बंदर की पूंछ कट गई। और घ में बंदर गड्ढे पर बैठ गया। ये वाक्य बनेगा उन शब्दों से जिनके लिए ये अंक दिए गए थे। आनंद आया ना बच्चों। आइए अब अगले प्रश्न की ओर। कहानी पढ़िए और लिखिए। देखिए लिखा हुआ है, पाठ के आधार पर कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर खाली जगहों में भरिए। क ख ग घ 4 प्रश्न है और वाक्य यहाँ पर दिया गया है। वाक्य में खाली स्थान है और खाली स्थान के लिए दाईं ओर देखिए 3-3 शब्द दिए गए हैं। यहाँ देखिए 1, 2, 3 शब्द, ककड़ी, लकड़ी, मकड़ी। आपको क्या करना है, इस वाक्य को पढ़ना है और इनमें से एक शब्द चुनकर सही वाक्य बना देना है। देखिए लिखा हुआ है, कुछ बढ़ई खाली स्थान काट रहे थे। क्या काट रहे थे, ककड़ी की लकड़ी की मकड़ी। तो लकड़ी काट रहे थे ना। हाँ, तो यहाँ पर आप लकड़ी लिखेंगे। उसी प्रकार से ये तीनों वाक्य को आपको यहाँ से शब्द चुनकर लिख देना है और वाक्य को पूरा करना है। मैंने जो किया वह देखिए। लाल अक्षर से मैंने उसे भरा है। कुछ बढ़ई लकड़ी काट रहे थे। दोपहर, देखिए सुबह शाम दोपहर में से दोपहर को मैंने चुना जो कहानी के अनुसार सही है। दोपहर को बढ़ई खाना खाने गए। गट्ठा बीच से आधा चीरा हुआ था। देखिए यहाँ किनारे बीच बाहर, तो वो गट्ठा जो था सो बीच से आधा चीरा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ से बीच को चुन लिया और यहाँ लिख दिया।
और ये अंतिम, बंदर दर्द से क्या करने लगा, खाली स्थान लगा, चिल्लाने लगा, हंसने लगा, गाने लगा। वो तो चिल्लाने लगा था ना, बंदर दर्द से चिल्लाने लगा। तो ये था प्रश्न का उत्तर साथियों। अच्छा लगा ना? आप भी इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे और अपने शिक्षक शिक्षिका को दिखाएंगे। ठीक है साथियों, इस भाग में इतना ही। अगले भाग के लिए धन्यवाद।